दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एपिसोड नंबर 22 के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था किस तरीके से यान हुई ने एक फॉर्मेशन लगा कर रखी हुई थी कहीं और वहीं पर यूतांग और यूतांग के जो टीम मेंबर्स थे वह फाइट करने लगते हैं और फॉर्मेशन को तोड़ देते हैं। लेकिन वह डेविल वहां पर प्रकट हो जाता है और अपने आप को एक गोले में कन्वर्ट कर लेता है और बड़ा होने के बाद अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं उनसे कहने लगता है कि आज यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा सकता। मैं यहाँ पर सभी को मार दूंगा और तुम्हारी कब्र यहीं खोदेगी। और यूतांग पर अटैक करने लगता है। यूतांग अपने आप को बचाते हुए भागती है लेकिन उसकी एनर्जी का अटैक काफी ज्यादा तेज होता है और जैसे ही उसका अटैक यूतांग तक पहुंचने वाला होता है तभी ग्रैनी वहां पर आ जाती है उसे बचाने के लिए और अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को काट देती है। और यूतांग से कहने लगती है कि जो ओल्ड ग्रैनी है वो इस मोस्ट का ख्याल रखेगी, तुम यहाँ से निकलो और इतने भी यहाँ पर मौजूद है सभी के सभी लोग हमारी मिस जुओ को यहाँ से एस्कॉर्ट करो और वापस हेडक्वार्टर पर ले जाओ और वहाँ से रेनफोर्समेंट के लिए अप्लाई कर देना फटाफट। तभी वह मॉन्स्टर उससे कहने लगता है तुम कह रही है कि तुम मुझे अकेले पीट सकती हो, और हंसने लगता है और अपनी उंगलियों से कुछ मंत्र मंत्र पढ़ते हुए अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है अटैक करने के लिए और कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ से कोई बचकर जिंदा नहीं जा सकता। और वह चारों तरफ एक फॉर्मेशन क्रिएट करना चालू कर देता है और वहां पर एक खंबे बड़े बड़े आ जाते हैं, बिल्कुल एक नेट जैसा बन जाता है और चारों मतलब हर डायरेक्शन से कुछ कवर कर लेता है खंबे टाइप से और कहने लगता है कि यहाँ से अब कोई बचकर नहीं जा सकता। ये देखती है वो ग्रैनी काफी सरप्राइज होती है और कहने लगती है ये फॉर्मेशन 100 लीटर है और सभी को चिल्ला कर कहने लगती है सभी के सभी लोग अपनी बॉडीज को प्रोटेक्ट करो अपने ऑरा से। लेकिन कुछ मेंबर्स उसकी बात ध्यान से सुन नहीं पाते हैं और वे चिल्ला लगते हैं बट नो नो नो, और बहुत एनर्जी चारों तरफ से उन्हें घेर लेती है और जिस मेंबर को उस एनर्जी ने चारों तरफ से घेरा था उसकी सोल उस फॉर्मेशन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और वह वहीं पर मर जाती है, उसकी हड्डियां निकल आती हैं पूरी की पूरी। और ये सब यूतांग देखने में लगी होती है और वो ये देख कर काफी ज्यादा शॉक होती है और घबरा जाती है और वह अपनी स्पिरिचुअल रिंग से अपना वेपन निकालती है और कहती है शिट, मुझे इससे निपटना होगा जल्द से जल्द, और अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ और बाव और एरो निकाल देती है और सभी से कहने लगती है अगर हम यहाँ से भाग नहीं सकते हैं तो हमें उस गोश्त पर सभी सभी के सभी लोग अपने अटैक का फोकस करो, उसे मारो। और वह गोश्त हंसने लगता है और तभी यूतांग अपना एरो शूट कर देती है और वो एरो उसमें जाकर लगता भी है लेकिन वह गोश्त को कुछ फर्क पड़ता नहीं और उससे कहने लगता है अच्छा तुम्हारे पास बस इतना ही बचा हुआ है क्या। तभी ग्रैनी उसके पास आती है और यूतांग से कहने लगते हैं कि हमारी पावर इतनी ज्यादा कम हो चुकी है इस फॉर्मेशन के कारण कि हम उस गोश्त को और उस मोस्टर को चोट भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और तभी वह गोश्त अपना मुंह कुछ अजीब तरीके से बनाने लगता है और वहां पर धुआं ही धुआं आ जाता है। इसको देखने के बाद ग्रैनी और यूतांग सरप्राइज होते हैं और वे चिल्लाते हैं उनसे कहने लगती है ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, ये कॉस्ट प्राइज पॉइजन है। और जितने भी मर गए थे यहाँ पर लोग वह जिंदा होने लगे हैं, वह एक ज़ॉम्बी के रूप में बदल जाते हैं जो लड़की उसके सामने मरी हुई थी यूतांग के, और हुआ हुआ करके उस तरह बढ़ने लगती है और सीधे जाकर यूतांग पर अटैक कर देती है। उसके पैरों पर सिर्फ हड्डियां बची हुई होती है, उसका चेहरा भी कितना बेकार हो गया है। लेकिन यूतांग अपनी हार नहीं मानने वाली अपनी स्पिरिचुअल लिंक से अपना वेपन निकालती है और उसके 2 टुकड़े कर देती है और वहां पर जितने और भी लोग मरे होते हैं वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं और यूतांग पर अटैक करने लगते हैं वो भी मिलकर सभी के सभी लोग। तभी भी ग्रैनी उससे कहने लगती है कि ये ओल्ड लेडी यहाँ पर जो पॉइजनस गैस है उसे कंट्रोल करेगी और जितना जल्दी हो सके तुम इन ब्लड पपेट से निपट लो और सभी के सभी मार दो इन्हें। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचा हुआ है कि इन लोगों को इस ब्लड पॉइजन से बचाया जा सके और ये सभी के सभी लोग मारे जा चुके हैं तो तुम्हें इन्हें मारना होगा और अब यह तुम्हारे क्लासमेट नहीं रहे। और ये बात सुनने के बाद यूतांग जोश में आ जाती है और अपने स्वॉर्ड से उनको काटना चालू कर देती है, एक एक करके पीछे बच्चे हो जाती है ताकि उसका अटैक उस पर ना लगे और अपनी स्वॉर्ड से उस लड़की को भी काट देती है। लेकिन जो जिस लड़की पर अटैक करने वाली होती है वो उससे कहने लगती है फ्रेंड जुओ। ये बात सुनने के बाद जो जुओ होती है उसका ख्याल एकदम से डगमगाने लगते हैं और वो उस पर अटैक नहीं कर पाती है। लेकिन जो लड़की मतलब जो ज़ॉम्बी थी वो सब कहने के बाद जुओ जुओ चिल्लाते हुए जैसे ही जुओ हचकिचाती है वो उस पर अटैक कर देती है जिसके कारण युओ के जो पेट में उसमें एक छेद हो जाता है, छेद नहीं आई मीन कट हो जाता है एक, जिसके कारण युओ को बहुत दर्द होता है, उसको खून निकलने लगता है और वो चिल्लाने लगती है और वापस से होश में आती है और अपनी स्वॉर्ड घुमाते हुए और उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देती है होश में आने के बाद। लेकिन उसके पेट में काफी ज्यादा चोट लग चुकी होती है जिसके कारण उसके खून बहुत ज्यादा बह रहा है और वह अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती। तभी वहां पर बारिश भी आ जाती है और वो वहीं पर अपने घुटनों के ऊपर गिर जाती है और खांसते हुए खून निकालने में लगी हुई है, उसका वेपन वापस उसके रिंग में चला जाता है। लेकिन इस समय पर जुहो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और मरते हुए अपने मन में सोचते कहने लगती है कि ये तो वाकई में बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्या वह सच में ब्लड पपेट्स थे और आखिरकार यहाँ पर मैं और सिर्फ वह ये ओल्ड ग्रैनी बची हुए हैं। अगर मुझे पहले से पता होता कि यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है तो मैं इतने ज़्यादा लोगों को यहाँ पर लेकर नहीं आती और वहीं पर गिर जाती है और जो ब्लड पपेट्स होती है वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और वह अपने वेपन से उस यूतांग पर अटैक करने के लिए रेडी होती हैं। लेकिन जो ग्रैनी होती है वो चिल्लाते हुए कहने लगती है जा यूतांग जरा देख कर, और ग्रैनी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। वो मॉन्स्टर उससे कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे फाइट करते समय डिस्ट्रैक्ट होने की, चलो मैं देखता हूँ कि तुम्हारा जो शेल है तुम्हारी जो शील्ड है वो कितने समय तक मेरे अटैक को बचाकर रखती है तुमसे।
लेकिन जो जॉम्बी होते हैं वो यूतांग पर अटैक करने में लगे होते हैं और यूतांग मन में सोचते कहने लगती है कि ये मेरी गलती है, जो वूमन है जो ग्रैनी है उसे भी मेरे चक्कर में यहाँ पर फंसना पड़ा और वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है जॉम्बी। और वहाँ पर किसी का खून निकलते हुए दिखाया जाता है और वो बहुत ज़्यादा पछता रही होती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो अटैक हुआ था वो यूतांग तक पहुँचता ही नहीं है, वह चाकू जमीन में घुस जाता है। और जब पता चलता है कि जो जॉम्बी ने मतलब जिस जॉम्बी यूतांग पर अटैक करने वाला था उसकी तो गर्दन गायब हो गई। कैसे, क्या हुआ, कब हुआ, पता नहीं चला अचानक से। तभी हमें किसी लड़की को दिखाया जाता है छोटे छोटे गुब्बारों के साथ। वह कह रही होती है कि मैंने तुम्हारी विटिलिटी को गायब होते हुए देखा था तो मैं यहाँ पर फुल स्पीड में आ गई। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ जहाँ पर ज़्यादा लेट नहीं पहुंची हूँ जाओ यूतान। तभी हमें बताया जाता है इसका नाम जाओ होंगलिंग है और जी फिनिक्स ग्रुप की लीडर है। और भाई साहब यहाँ पर एंट्री होती है एक नई लोली की। भाई इस लोली की स्टॉक देखो कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है। लेकिन गाइस तो जो यूतांग होती है वो उससे लगती ग्रांड। भाई साहब यहाँ तो उसकी पोल खुल गई और एक जॉम्बी उसकी तरफ बढ़ने लगता है लेकिन उसकी तो गर्दन गायब हो जाती है। तभी यूतांग उससे कहने लगती है ग्रांड मदर। तो इसका गाइस हमें पता चलता कि ये लोली कोई और नहीं, इसकी ग्रांड मदर। भाई मेरा तो दिल टूट गया, हमारे व्यूअर्स का भी टूट गया। भाई साहब ग्रांड मदर ये लोली, भाई कैसे कैसे पॉसिबल है? भाई कितनों का दिमाग फिर गया। वैसे देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना। तभी जो ग्रैनी होती है वो देखती है कि जो होंगलिंग यहाँ पर पहुंच चुकी है और कहने लगती है उसको देखते हुए ये तो वही फेमस होंगलिंग है ना। और वह मॉन्स्टर उस पर अटैक किए जा रहा है ग्रैनी पर लगातार। और मॉन्स्टर चिल्लाते हुए कहने लगता है अच्छा तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ लोग आ चुके हैं, जरा तुम्हारी हिम्मत देखो, तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने के लिए भी आ गए। तभी जो ग्रैनी होती है आई मीन जो लोली, भाई साहब कितनी कूल है ना। भाई मेरा मन नहीं कर रहा यहाँ से हटने का, हमारे व्यूअर्स अभी भी देखना चाहते हैं ग्रैनी को, आई मीन लोली को। तभी वो लोली उनसे चिल्लाते हुए मॉन्स्टर से कहने लगती है क्या तुम अभी तक मेरे सामने से नहीं हटे? और वह मॉन्स्टर कहने लगता है वाह तुम तुच्छ से मॉडल, तुम उम्मीद लगाकर रखी हो कि तुम इस मेरे डिवाइन स्वॉर्ड से फाइट कर सकती हो। लेकिन जो लोली होती है वो अपनी स्वॉर्ड उसमें पेल देती है मॉन्स्टर में। मॉन्स्टर उससे कह रहा होता है कि भले ही यहाँ पर एम्परर क्यों ना आ जाए मैं उसे भी यहाँ पर मार दूंगा। लेकिन उस लोली की स्वॉर्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उस मॉन्स्टर ने जो फॉर्मेशन लगाई होती है वो टूट जाती है वहीं पर और एक ही स्वॉर्ड में वहाँ से गायब, सब कुछ खत्म, फिनिश, खल्लास। और यूतांग इसको देखने के बाद कहने लगती है कि मेरी ग्रैंड माँ का सिर्फ एक ही शॉट काफी था इसे हराने के लिए। तभी ग्रैनी मतलब जो लोली होती है वो उसके पास आती है और उससे कहने लगती है जरा देखो सही मेरी ग्रैंड डॉटर तो यहाँ पर इंजर्ड हो चुकी है, अगर तुमने इस पर स्टार्टिंग से अटैक कर दिया हो तो तुम्हें इस तरीके से सामना नहीं करना पड़ता और जल्दी से इस ड्रिंक को पी लो ताकि तुम ठीक हो जाओ। और यूतांग उस ड्रिंक को पी जाती है। तभी यूतांग उससे कहने लगती है ग्रैंड माँ मेरी क्लासमेट यहाँ से मिसिंग है, क्या आप उसे ढूंढने में मदद कर सकते हैं? उसकी टारगेट लिनमो है, आपको मेरी मदद करनी होगी उसे बचाने के लिए। ओ माय गॉड लोली है भाई, लेकिन बवाल तो है ग्रांडमा में, मतलब लोली है भाई साहब, क्या ही बोलूँ मैं इसको बयां नहीं कर पा रहा शब्दों में। तभी लोली उससे कहने लगते है ग्रांडमा को पता हुआ है तो मैं ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा आराम कर लो। और इस ड्रिंक को पीने के बाद वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है और कहती ग्रांडमा एक मिनट रुको वेट। तभी ग्रैनी वहाँ पर लोली आती है और ग्रैनी से कहने लगती है ओल्ड मैन। तभी ग्रैनी उससे कहने लगती है जी मैडम। तभी जो लोली उससे कहने लगती है आखिरकार जो यूतांग का क्लासमेट है वह कहाँ पर है? तभी ग्रैनी उसे एक्सप्लेन करती है और अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथों में वापस बुलाते हुए कहने लगती है आई मीन जो लोली है अपनी स्वॉर्ड को वापस बुला रही है और जो ग्रैनी है वो उसे एक्सप्लेन करती है और कहने लगती है कि यूतांग के अनुसार और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यिन होने की एनर्जी होने के कारण जो सेना ने जो मिस ने मुझे दिया था, मतलब जुओ ने यूतांग ने जो दिया था उसकी डार्क डोर है जो डार्क डोर से खरीदा हुआ था वो आपकी मदद करेगा उसका उस जगह का पता लगाने में कि ये जगह है कहाँ पर। तभी वो अपनी स्वॉर्ड को बुला लेती है लोली और उससे कहने लगती है यहाँ पर आप किसी की जरूरत नहीं है, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ और मैं बिना किसी परेशानी के बहुत ज़्यादा यानी एनर्जी की जो जगह है उसे ढूंढ सकती हूँ अपनी एनर्जी के इस्तेमाल से। लेकिन उसकी स्वॉर्ड आ तो जाती है फ्लाइंग स्वॉर्ड, लेकिन जो लोली होती है उसकी ग्रैंड मदर वो उस पर चढ़ ही नहीं पाती भाई साहब, मतलब इतनी छोटी है ना कि इसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर ही नहीं चढ़ पाती। ये देखकर वो हंसने लगती है लेकिन वो चढ़ती है और वो वापस से गिर जाती है लोली। ये देखकर ग्रैनी कभी शौक होती है भाई साहब, ये लोली इतनी छोटी है ना अपनी स्वॉर्ड पर नहीं चढ़ पा रही। आखिरकार इतनी मेहनत करने के बाद वह अपनी स्वॉर्ड पर चढ़ जाती है और ग्रैनी से कहने लगती है तुम जल्दी से यूतांग को लेकर हेडक्वार्टर पर पहुंच जाओ और मैं उस जगह पर जाती हूँ यहाँ पर एक्सट्रीम यिन मौजूद है। और वो ग्रैनी मान जाती है और जो लोली होती है वो फुल स्पीड में वहाँ से भग जाती है उस स्वॉर्ड पर बैठकर और कहती है मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। भाई साहब ये लोली को बार बार देखकर भाई साहब कभी लगती नहीं है, बच्ची हो क्या, छोटी बच्ची लग रही है भाई। किस एंगल से लग रही है तुम्हें भाई साहब ग्रैंडमा, किस एंगल से भाई पॉसिबल, भाई लॉजिक लगाओ यार थोड़ा, कैसे भाई साहब दिमाग हिला दिया इसने तो। और भाई कितनी क्यूट है कितनी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यान हुई कि जो को अपना मैजिक सर्कल फॉर्मेशन बनाने के बाद वहाँ पर कल्टीवेट करने में लगी हुई होती है और कई सारे केजेस में लड़कों को बंद करके रखा हुआ है ताकि उनकी यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। और वहीं पर लिनमो भी कैद होता है और जुए से पूछ लगता है आखिर मास्टर आप ये क्या करने में लगे हो, ये बंदी क्या कर रही है? तभी लिनमो से एक्सप्लेन करता है और कहने लगता है कि जो यान हुई है वो इन लड़कों में से यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में लगी हुई है और इसका जो साइड इफेक्ट है उसके कारण इसकी जो एज है वो बहुत ज़्यादा जल्दी तरीके से बढ़ती जाएगी।
जितना ज़्यादा ये डिमोनिक एनर्जी को कंज्यूम करेगी, मतलब जो डिमोनिक स्वॉर्ड है ना वो इसकी एनर्जी को कंज्यूम करता जाएगा, इसको पता भी नहीं है बेवकूफ़ को। और जुए भी क्या लगता है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि उससे बुढ़िया हो गई। तो तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है, चिल्लाते हुए क्या लगती है आखिरकार यहाँ पर कौन है, कुछ मुझे यहाँ पर कौन परेशान करने के लिए आ गया। तभी वहाँ की कोई चुटिया हिल रही होती है किसी की, और वहाँ पर उसके बाल हिलते रुक जाते हैं। भाई कितनी औसम लग रही है। तभी यूतांग वहाँ का दरवाजा खोलती है और वो वहीं पर लोली वहाँ पर आ जाती है, उसकी ग्रैंड मदर। भाई साहब कितनी छोटी है ये भाई, यूतांग के गुब्बारों के सामने तो ये कुछ भी ना लग रही लोली। लोली के तो सब कुछ छोटे हैं भाई साहब, कतई बवाल है, कतई बवाल। और इसको लोली को देखने के बाद यूतांग कहने लगती गर्ल अगर ये छोटी बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ खो चुकी है। तभी लोली उससे कहने लगती है आंट आंट एक्सक्यूज मी, क्या वह लिटिल बास्टर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो यान हुई है उसे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जीजवान के बारे में, जिसे निल्मो ने पीट पीट कर बाबा से बेहोश कर दिया होता है। जुए से कह लगता है क्या ये ठीक रहेगा इसे इस तरीके से बुरी तरह से पीटने के बाद बेहोश करना। तभी वो निल्मो उससे कहने लगा तुम्हें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये एक नंबर का पत्थर का बना हुआ है, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। तभी वहां पर ये कर ही रहा होता है, पीछे धमाके की आवाज आती है उसको निल्मो को, और पीछे से एक लाइट भी निकलती है और यानोई को दिखाया जाता है जिसमें लोली की स्वॉर्ड घुसी होती है उसके पेट में। भाई साहब इसका तो पेट पेट फाड़ दिया इसने, कतई बवाल हो रखा है। और यानोई खांसना चालू कर देती है। तभी लोली उससे कहने लगती तुम अभी से कंप्लेंट करना चालू कर दिया तुमने, लेकिन अभी तो हमने सिर्फ स्टार्ट किया है, क्या तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देने वाली। और हमें लोली को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड पर बैठी हुई है। साला लोली से बड़ी तो उसकी स्वॉर्ड है, देखो तो जरा। और इसी सरप्राइजिंग के साथ और इसी बड़े बड़े होल के साथ और इसी लोली क्यूट से लोली के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, सुनहरा साइनिंग आउट।